चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चे आज से नया टॉपिक नया चैप्टर अपन शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चे, एवरेज। और एवरेज को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। और इसको किस तरीके से पढ़ना है वो सारा पहले आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि पहले आप क्या पढ़ेंगे फिर क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन भी एकदम इजी तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा इनके सॉल्यूशंस को। तो एक एक करके हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हैं लेकिन डायरेक्ट हम क्वेश्चंस अभी नहीं कराएंगे, पहले आपको कुछ कंसेप्ट सिखाएंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं पूरा ये एवरेज टॉपिक को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है, किस तरीके से आपको पूरे टॉपिक को पढ़ना है। तो एक एक करके हम चलते हैं और फिर चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक लिख लीजिएगा हेडिंग में औसत। और ये आपके आने वाले एग्जाम हॉस्टल वार्डन हो या फिर बच्चे आपका शिक्षक भर्ती हो या फिर आप कोई भी एग्जाम देते हैं लाइक एसएससी के कोई भी एग्जाम देते हैं, सीजीएल से लेकर सीएचएसएल से लेकर एमटीएस से लेकर कोई भी एग्जाम, या रेलवे का एग्जाम एएलपी या टेक्नीशियन है कोई भी दे रहे, उन सारे एग्जाम्स में टॉपिक के क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म है आना। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है बच्चे, हमारा एवरेज। और एवरेज को अपन हिंदी में बोलते हैं बच्चे क्या, औसत। क्या बोलते हैं, औसत, ठीक है। अब औसत की बात अगर हम करते हैं तो कुछ बेसिक फंडामेंटल है वो समझिएगा। सबसे पहले औसत टॉपिक को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है, कितने वे में आपको पढ़ना है, तो एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले ध्यान से देखिएगा। तो एवरेज के लिए सबसे पहले लिखिएगा बच्चे, उन क्वेश्चंस को कराएंगे जब संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल। तो औसत होता क्या है ये सबका पूरा फंडामेंटल मैं बताऊंगा, लेकिन टोटल 4 से 5 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। एक एक हिस्सा मैं आपके सामने रखूंगा। पहले लिखिएगा, हम उन संख्याओं का एवरेज निकालेंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम। जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि डिफरेंस इक्वल, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। हिंदी में लिखेंगे अंतर क्या होगा बच्चे, समान होगा, अंतर समान होगा, अंतर क्या होगा, समान। तो अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान होगा तो बच्चे सबसे पहले हम इसी को करेंगे, डिफरेंस इक्वल होगा, उनके एवरेज हम निकालना सीखेंगे। जैसे कोई भी संख्या हो दुनिया का, अगर उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस बराबर है, अंतर समान है, तो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं सबसे पहले ये देखेंगे। तो पहला पॉइंट यही रहेगा, इनके क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे। दूसरा बच्चे लिखेगा जब डिफरेंस सेम ना हो, डिफरेंस सेम ना हो। अभी एवरेज क्या होता है सब चीज एक्सप्लेन करेंगे, पहले पूरा वो बता दे रहे हैं, स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं कि पढ़ना कैसे। तो लिख लीजिएगा डिफरेंस नॉट इक्वल, डिफरेंस नॉट इक्वल मतलब उन संख्याओं का औसत निकालेंगे जिनका अंतर असमान हो, समान ना हो, अंतर समान ना हो, अंतर समान ना हो। अगर अंतर समान ना हो तो उनका एवरेज हम निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या बच्चे कि तीसरा भाग ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए उनका एवरेज निकालेंगे जब मतलब क्या कोई ग्रुप है, कोई समूह है, उनका एवरेज आपको दिया रहेगा। अब उनमें से कोई आदमी आ गया आपके ग्रुप में, उसके आने के कारण एवरेज बढ़ गया या घट गया, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का मतलब जो भी है मतलब ये एज हो सकता है या फिर वजन हो सकता है कितना है। तो यहाँ पे सम्मिलित वाले क्वेश्चन होते हैं, तो 3 हिस्से में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो पहला और दूसरा टाइप, ये दोनों क्लियर है पहले। तीसरा बच्चे ये होगा कि जैसे कोई ग्रुप में कोई शामिल हो जाए, ग्रुप में क्या हो जाए, कोई शामिल हो जाए, कोई ग्रुप है उसका एवरेज दिया, अब कोई नया आदमी उसमें शामिल हो जाए, तो ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे। तो शामिल हो जाए अगर कोई, ठीक है, या फिर कोई छोड़कर चला जाए, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एक शामिल हो जाए और दूसरा लिखिएगा रिप्लेस वाला। रिप्लेस मतलब कोई गया उसकी जगह कोई आ गया, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। इनके क्वेश्चंस भी हम कराएंगे। फिर तीसरा बच्चे क्या होगा कि आपके ग्रुप से कोई छोड़कर चला जाए, लेफ्ट कर जाए, तो उनका भी हम यहाँ पे कराएंगे। छोड़ के चला जाए मतलब कोई आपके ग्रुप से चले जाता है, ठीक है, चले जाता है, तो इसका भी कराएंगे। तो कितने हिस्से हो गए बच्चे यहाँ पे, 3। पहला क्या है, डिफरेंस सेम हो, दूसरा क्या है, डिफरेंस सेम ना हो, और तीसरा बच्चे कोई शामिल हो या प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन है या कोई छोड़कर जाए। क्लियर है कि नहीं, 3 हिस्से ये हो गए। अब जो चौथा हिस्सा होगा बच्चे वो लिखिएगा मिसलेनियस। क्या होगा, मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब विविध क्वेश्चन, नए वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उन सबको हम इसमें करा देंगे। और मिसलेनियस के बाद एक और आखिरी पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रमिश्रण पे आधारित, एलिगेशन बेस्ड। एलिगेशन बेस्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमिश्रण पर आधारित, प्रमिश्रण, प्रमिश्रण पर आधारित, प्रमिश्रण पर आधारित क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो इसके साथ पूरा औसत और एवरेज पूरा कंप्लीट होगा आपका। तो यहाँ पे टोटल कितने हिस्सों में हमने डिवाइड किया है बच्चे, 5। कितने हिस्सों में डिवाइड किया है,
और ये 5 से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं, इनके अंदर ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या तो आपका डिफरेंस सेम ना होगा, या तो डिफरेंस सेम होगा, या तो ऐड, रिप्लेस या लेफ्ट, मतलब कोई ग्रुप में शामिल हो जाए, या किसी जाने के कारण कोई नया आदमी आ जाए, या फिर कोई छोड़ के ही चला जाए। तो 3 केसेस इसके हैं। चौथा केस मिसलेनियस, जिसको विविध बोलते हैं, नए प्रकार के क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। और चौथा बच्चे एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें प्रमिश्रण बोलते हैं। प्रमिश्रण वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो हम आगे देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो 5 हिस्सों में हमने पूरे एवरेज को डिवाइड किया है। अब इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, किस तरीके से एवरेज होता क्या है, पहले हम इस पे चलते हैं। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या है, पहले मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो भी आप लोग लिखेंगे, फिर हम समझाने का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एवरेज जो होता है बच्चे, जिसको अपन हिंदी में औसत बोलते हैं, इसका जो सूत्र होता है सभी बच्चों को पता होगा, सभी राशियों का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, हिंदी में लिख लीजिएगा, सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राशियों की संख्या। तो लिखिएगा सभी राशियों का योग, सभी राशियों का, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये बच्चे होता है एवरेज का सूत्र। क्लियर है? अब ये एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है, जैसे मान लो इस क्लास में टोटल मान लो 50 विद्यार्थी बैठे हैं। अब इनका मैंने एक टेस्ट लिया, अब टेस्ट लेने पे हर एक विद्यार्थी अपना अलग अलग मार्क्स लाएगा। जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर था, कितने नंबर का पेपर था, 100, जिसमें एक बच्चे का आया 80 नंबर, एक बच्चे का आया 90 नंबर, एक बच्चे का आया 75 नंबर, एक बच्चे का आया 60 नंबर, एक का आया 50 नंबर, ऐसे अलग अलग मार्क्स सबके आए हैं। और मेरे से कोई आके पूछे सर इस क्लास का एवरेज मार्क्स क्या है, औसत अंक क्या है, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी बच्चे पेपर दिए हैं उनके मार्क्स को सबको मैं जोड़ दूंगा। जैसे किसी का 90 है, किसी का 80, तो सबको जोड़ दूंगा, और जोड़ने के बाद जितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया है उनकी संख्या को नीचे लिखूंगा। क्लियर है? तो जोड़ने के बाद ऊपर लिखूंगा, राशियों का योग करूंगा, और नीचे क्या लिखूंगा, जितने लोग, जैसे 50 लोगों ने पेपर दिया तो बटे में क्या लिख दूंगा, 50, और इसको सॉल्व कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, हल कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा बच्चे, एवरेज। एवरेज निकल जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, औसत। औसत मतलब होता है एक ऐसा मान, एक ऐसा बीच का मान जो ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, मतलब एक बैलेंस्ड नंबर है। क्लियर है कि नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं, औसत। और औसत का बेसिक फॉर्मूला ये है। अब हम सबसे पहले पॉइंट पे चलेंगे, सबसे पहले टाइप में चलेंगे, जब संख्याओं का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल, उनके एवरेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सिखाएंगे। पहले बताएं, इतना फंडामेंटल क्लियर है सभी को, ये समझ में आया? तो एक एक करके हमें आगे बढ़ना है, और एकदम बेस्ट तरीके से, इजी तरीके से आपको कराया जाएगा, बस ध्यान से सुनना होगा। तो सबसे पहले टाइप में चलते हैं, जहां पे डिफरेंस क्या होता है बच्चे, सेम होता है, जहां पे डिफरेंस क्या होता है, इक्वल। तो इनकी कहानी को हम सबसे पहले लेके चलेंगे। तो पहले हेडिंग में लिखेगा टाइप 1, लिखिएगा बच्चे डिफरेंस इक्वल। क्या लिखेगा, डिफरेंस इक्वल। कि जब संख्याओं के बीच का क्या डिफरेंस क्या हो बच्चे, इक्वल हो। जब संख्याओं के बीच का डिफरेंस इक्वल हो तब आप उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत। जब संख्याओं के बीच का डिफरेंस इक्वल हो तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो मैंने जो फॉर्मूला बताया वो तो क्लियर ही है, उस फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं, सभी राशियों को जोड़ के बटे जितनी राशि। लेकिन मैं आपको इजीएस्ट तरीका बताना चाहता हूं कि जब संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम होता है तब आपको औसत निकालना होता है। तो करना क्या होता है, जो बीच वाला संख्या रहता है, मिड वैल्यू जो रहती है, माध्य मान जो रहता है, वही क्या कहलाता है, एवरेज। क्या कहलाता है, एवरेज। तो लिखिएगा एवरेज कौन सा होगा बच्चे, जो मिड वैल्यू होगा। जो क्या होगा बच्चे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं बच्चे, माध्य मान। क्या बोलते हैं बच्चे, माध्य मान। मतलब जो बीच का मान होगा, माध्य का मान होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, औसत बोलेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे माध्य मान। माध्य मान जो होगा वही क्या होगा बच्चे, एवरेज होगा। ठीक है, जो माध्य मान होगा वही क्या होगा, एवरेज। और एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत। डिफरेंस इक्वल को मतलब क्या, अंतर समान हो। ठीक है, तो अंतर समान हो तो उसका औसत कैसे निकालेंगे, जो माध्य मान होगा, मिड वैल्यू होगा, वही क्या होगा, एवरेज। याद रखना। अब सवाल उठता है सर मिड वैल्यू क्या चीज है, ये तो बता दो थोड़ा। तो मिड वैल्यू मैं बताऊंगा, लेकिन उसको पहले निकालने का तरीका बताता हूं। पहले बताएं, इतना क्लियर है? अब माध्य मान निकालने के दो रास्ते हैं, मिड वैल्यू निकालने के दो रास्ते हैं। सबसे पहले समझ में आया, जब डिफरेंस क्या होगा, इक्वल, तो एवरेज क्या होता है, मिड वैल्यू। सवाल उठता है सर मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मिड वैल्यू निकालने के दो रास्ते हैं। पहला तरीका कि कभी भी माध्य मान निकालना हो, मिड वैल्यू निकालना हो, तो करेंगे क्या, हमेशा पहले नंबर प्लस आखिरी नंबर बटा 2 कर देंगे। लिख लेना बच्चे, फर्स्ट नंबर
प्लस लास्ट नंबर बटा क्या कर देंगे 2, बटा क्या कर देंगे 2, तो क्या निकल जाएगा, मिड वैल्यू निकल जाएगा। याद रखिएगा, पहला और आखिरी बटा 2, पहला मान आखिरी मान बटा 2 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, मतलब मिड वैल्यू निकल जाएगा। यही क्वेश्चन का जवाब होगा। एग्जांपल देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं। जैसे मान लो 5, 7, 9, ठीक है, और 11 और ये 13। अब मैं बोलता हूं बच्चे, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं, कितने नंबर लिखे हैं, 4। 5, 7, 9, 11, 13, सबके बीच में डिफरेंस सेम है क्या? 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का। 7 और 9 में 2 का, 9 और 11 में 2 का, 11 और 13 में 2 का। हर जगह कितने कितने का डिफरेंस है, 2-2 का। हर जगह 2-2 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस यहाँ पे क्या है बच्चे, सेम है। डिफरेंस क्या है, सेम है। और आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आपको मैंने बोला जो मिड वैल्यू होता है वो एवरेज होता है। तो एक तरीका ये है मिड वैल्यू निकालने का कि पहला नंबर कौन है, 5, और आखिरी नंबर क्या है, 13। तो 5 + 13 कर लो और बटा 2 कर दो, तो 13, 5, 18, 18 बटे 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 9। मतलब मिड वैल्यू क्या है बच्चे, 9। आप देख भी सकते हैं, 2 इधर 2 इधर, बीच में कौन सा नंबर दिख रहा है, 9, इसलिए इसका एवरेज भी क्या कहलाएगा, 9। तो दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो माध्यमान बोल दीजिए। माध्यमान निकालने का तरीका, पहला और आखिरी को जोड़कर बटा 2 कर दोगे तो भी माध्यमान निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आए? अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़कर करते तो भी 9 आता कि नहीं आता? जैसे 7 और 11, 7 और 11 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18। 18 बटा 2 करोगे तो 9, तो भी 9 आ रहा है। मतलब आपको क्या सीखने को मिल रहा है सर, कि इन दोनों का माध्यमान भी क्या कहलाएगा, 9। इन दोनों का माध्यमान भी क्या कहलाएगा, 9। तो माध्यमान को ही एवरेज बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को जोड़कर बटा 2 किए तो भी बीच वाला निकला, इन दोनों को जोड़कर बटा 2, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो यही 3 ही संख्या दिखेगा ना। 3 के मिड में कौन सा दिख रहा है, 9, इसलिए उसका एवरेज क्या कहलाएगा, 9। क्लियर है कि नहीं? तो सीखने को पहला पॉइंट यही मिला कि माध्यमान ही औसत कहलाता है जब अंतर क्या हो, समान। और माध्यमान निकालने का तरीका पहली प्लस आखिरी बटा 2 करेंगे तो निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, अब एक पॉइंट और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा रहा हूं। तो पहला तो मिड वैल्यू तो निकाल लोगे। मिड वैल्यू निकालने के बाद दूसरा रास्ता बच्चे एक और होता है, एक और बात होता है जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म। क्या बोलते हैं, मिड टर्म। मिड टर्म, मिड टर्म को बोलते हैं माध्य पद, बोलते हैं माध्य पद। मतलब कौन सा पद है, कौन से नंबर का पद है जिसका मिड वैल्यू ये है, ठीक है ना, मिड वैल्यू है। मिड टर्म मतलब लिख लीजिएगा माध्य पद, माध्य पद मतलब क्या है बताता हूं। मिड टर्म, मिड टर्म का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, n+1/2, n+1/2। मतलब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो n+1/2 बच्चे इसको याद रखिएगा। अब ये आया कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पे कितने पद हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। कितने पद हैं, 5। कितने पद हैं, 5। और मैंने बोला यहाँ पे माध्य पद कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे, पहला पद कौन है, 5, और आखिरी पद क्या है, 13। तो पहला और आखिरी जोड़कर बटा 2 कर दो। क्लियर है कि नहीं? सॉरी गलती से मैंने बोल दिया, बहुत गलती हो गई। n+1, ये तो मैंने आपको एवरेज से बता दिया गलती से, आपको मैं मिड टर्म बता रहा हूं। मतलब यहाँ पे माध्य पद, पदों मतलब माध्य पद कौन सा होगा, जैसे पहला पद कौन है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा। टोटल पद कितने हैं, 5। टोटल पद कितने हैं, 5। तो अगर टोटल पद 5 है तो 5+1/2 करो तो क्या आ जाएगा, तीसरा। कौन सा पद आ जाएगा, तीसरा। और तीसरा पद ही क्या कहलाएगा, औसत। तीसरा पद ही क्या कहला रहा है, औसत। तो अगर टोटल 5 पद है, अंतर समान है, तो तीसरा पद क्या कहला रहा है, औसत। तीसरा पद क्या कहलाएगा, जैसे तीसरा पद क्या है, 9, तो यही कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपको मध्य पद निकालना हो तो हमेशा जितने पद हो उनमें एक जोड़कर बटा 2 करना है, याद रहेगा। ठीक है, यहाँ टोटल पद कितने थे, 5, तो 5 में एक जोड़कर बटा 2 करेंगे तो कौन सा पद कहलाएगा, तीसरा। तो तीसरा पद ही मध्य पद होगा, तीसरा पद ही, और तीसरे पद का मान कुछ और होगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो शब्दावली है, एक तो होता है पद और दूसरा होता है मान। मान मतलब होता है वैल्यू। कौन सा पद है, तीसरा। तीसरे पद का मान क्या है, 9। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मिड वैल्यू है, मान है, माध्य मान है, और ये क्या है, माध्य पद है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने बोल दिया आपसे कि टोटल कितने पद हैं, 11। टोटल कितने पद हैं, तो माध्य पद कौन सा होगा, 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 और बटा 2, n+1/2 क्या हो जाएगा, 6।
तो छठवां पद ही माध्य पद कहलाएगा। छठवां पद ही क्या कहलाएगा? माध्य पद। क्या ये समझ में आ रहा है? तो माध्य पद में कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आई थिंक ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट है किसी को? तो आगे बढ़ जाए सीधा। नोट हो गया सभी का? चलिए, तो यहां तक ओके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन से, सीधा शुरू करेंगे पढ़ाना। तो दो चीजें मैंने पढ़ाया। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि अगर मान लीजिए आपका डिफरेंस सेम होगा, याद रखिएगा डिफरेंस सेम होगा, तो एवरेज निकालने का सबसे बेहतर तरीका पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2, तो एवरेज निकल जाएगा। लेकिन कौन सा पद है जो एवरेज होगा? तो ये निकालने के लिए n+1/2 जितने पद हैं एक जोड़कर बटा 2 कर दीजिए। क्लियर है? अब एक एक करके मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कहाँ गया? रही पहला क्वेश्चन नहीं है क्या? अरे क्वेश्चन 1 था ही नहीं क्या? गड़बड़ बात की है यार इन लोग। पहला क्वेश्चन ये है क्या? पहला एवरेज ऑफ ऑल इवन, एवरेज ऑफ ऑल, दोनों सेम तो है यार। कुछ गड़बड़ कर दिया इसने, टाइपिंग मिस्टेक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, कराने लायक है कि नहीं है। वैसे इजी था, पहला क्वेश्चन कराना था। चलो कोई बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन मैं अपने से बोल दे रहा हूं। पहले क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन मैं अपने से बोल रहा हूं, लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, प्रथम 57 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? लिख लीजिए सब लोग। प्रथम 57 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ, what is the average of first 57 natural number? What is the average of first 57 natural numbers? हिंदी में लिखेंगे, प्रथम 57 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 57 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 57 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी में भी लिख दिया हूं मैं। अब आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मिसिंग था इसलिए मैंने लिखना पड़ गया। पहले बताएं, इतना क्लियर है सभी को? तो प्रथम 57 वो भी कौन सी संख्या बोला है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से। कहां शुरुआत होती है? 1 2 3 4 5 6, ये सब होते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रथम कितने प्राकृतिक संख्या बोला है? 57। तो पहला, दूसरा 2, तीसरा 3, कहां तक बोला है? 57। इनका क्या निकालना है? एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज। अब आप देखेंगे जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सबके बीच का अंतर सेम सेम है। 2 और 1 में 1 का, 3 और 2 में 1 का, 4 और 3 में 1 का, डिफरेंस क्या है? सेम। और जब डिफरेंस सेम होता है और हमें एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। पहली संख्या क्या दिख रहा है? 1, और आखिरी संख्या क्या है? 57 बटा 2 कर देंगे तो 58 बटा 2 बच्चे कितना आ जाएगा? 29। अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन शुरू होंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन बड़ा आसान था। क्लियर है कि नहीं? समझ में आए? तो इसका एवरेज क्या होगा? 29। एवरेज क्या होगा? 29। तो नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर अंतर समान हो तो डायरेक्ट आपको एवरेज निकालने के लिए करना क्या है? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। ये नहीं करेंगे कि सबको जोड़कर बटा जितनी संख्या है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। जब भी डिफरेंस इक्वल वाला होगा तो डायरेक्ट यही वाला सूत्र लगाइएगा, पहली प्लस आखिरी बटा 2। क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पता नहीं कैसे मिसिंग था यार। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? लिख लिया है सबने? चलो अब सेकंड क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, यहां से कहानी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन। अब यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्या सभी को पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया था? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे कि 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का क्या निकालना है? औसत। जितनी भी सम संख्या है उनका औसत निकालना है। सम संख्या का मतलब क्या होता है बच्चे? सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर वो संख्या होता है, सम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से भाग जाए। जो किससे भाग जाए? 2 से। तो पहला सम संख्या क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी संख्याएं किससे भाग जाती हैं? 2 से। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है? सम संख्या। क्या पड़ा है? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्लियर है?
क्वेश्चन क्या पूछा है, 222 और 250 के बीच। शब्दों को अच्छे से पढ़ो, क्या बोला है, बीच। तो अगर मैं 222 से लिखता हूं तो 222, फिर सम संख्या क्या होगा 224, फिर क्या होगा 226, इसी तरीके से आगे जाएगा। और ये बताओ उसके क्या है 248, और फिर क्या होगा 250, इसी तरीके ना। तो 222 से लेकर 250 तक के बीच की सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो बीच बोल दिया है शब्द में, क्या बोला है, बीच। बीच बोला है मतलब पहले वाले और आखिरी वाले को लेना है क्या। जब बीच में बोलता है तो हमेशा बच्चे बीच वाले को लेते हैं, क्लियर है। जैसे बोले इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 2 लोग। मतलब बीच में अगर बोलते हैं तो पहला और आखिरी जहां से शुरू कर रहे हैं उसको नहीं ले रहे हैं, इनके बीच वाला चाहिए। तो इनका एवरेज निकालना है, क्लियर है कि नहीं। तो अब आपका पहला नंबर क्या है 224, और आखिरी नंबर क्या है बच्चे 248, और आपको क्या निकालना है, इसका एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज। और सबके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है बच्चे, 2-2 का। तो याद रखिएगा सम संख्याओं के में हमेशा डिफरेंस कितने कितने का होता है, 2-2 का। कितने कितने का डिफरेंस होता है, 2-2 का। याद रखिएगा जब भी इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है, तो डिफरेंस कितने कितने का होता है, 2-2 का। तो आप यहाँ पे पहली संख्या क्या लिख लिया बच्चे 224, और आखिरी संख्या क्या लिख लिया बच्चे 248, और बटे क्या कर दिया बच्चे 2। तो अब आप इनको जोड़ लीजिए, तो 200 200 400, और 8 4 क्या हो गया 12, एक हासिल, 4 2 6 और 1 7 हो गया, 2 और 2 क्या हो गया 4, और बटा क्या हो गया 2। तो 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, कितना आ जाएगा 236। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा। क्लियर है कि नहीं। तो शब्दों को अच्छे से पढ़िएगा, बीच में बोला है तो जहां से जहां तक बोला है उसको नहीं लेना है, बीच वाले बस को लेना है। क्लियर है कि नहीं। और संख्याओं का डिफरेंस सेम होता है तो डायरेक्ट लगाना है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। लेकिन यहाँ पे पहली संख्या क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि वो तो उसमें शामिल ही नहीं था संख्या में। क्लियर है, क्योंकि इनके बीच का बोला था। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा सभी को। नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 था और आई थिंक ये क्लियर होगा। चलिए सभी को क्लियर है तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 113 टू 159, 113 से कहां तक बचे, 159 तक। से बोला है और तक बोला है, मतलब यहां से यहां तक, मतलब उनको लेना है, इनको लेना है। और कौन सी संख्या बोला है, विषम। विषम मतलब होता है जो 2 से भाग नहीं जाते, जैसे यहाँ पे 13 15 ये सब 2 से भाग नहीं जाते, तो विषम संख्या है। क्लियर है। और विषम संख्याओं में डिफरेंस कितने कितने का होता है, 2-2 का। कितने कितने का होता है, 2-2 का। मतलब अंतर क्या है, सेम। तो सम हो या विषम हो, अंतर हमेशा क्या होता है, सेम। अंतर सम में भी 2 होता है, विषम में भी 2-2 का होता है। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब बस बच्चे इसका क्या निकालना है आपको, एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए पहली संख्या क्या है 113, और आखिरी संख्या क्या है 159, और बटा क्या कर दोगे 2। जोड़ लीजिए, 9 3 12 हो गया, हासिल कितना है 1, और ये 5 और 1 6, और 1 क्या हो गया बच्चे 7, और 1 और 1 2 हो गया, बटा क्या हो गया 2। तो 136 बच्चे यही क्वेश्चन का जवाब होगा। तो 136 आप यहाँ पे टिक करेंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई दिक्कत है किसी को, सभी को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों, अगले में आइए। क्या बोला है, 17 के प्रथम 7 अशून्य गुणकों का गुणजों का औसत। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। पहले बताओ 3 तक क्लियर हो गया ना सभी को। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, पहले लैंग्वेज में आइएगा। ठीक है, क्या बोला, 17 के प्रथम 7 अशून्य गुणजों का औसत क्या है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17। किसका मल्टीपल्स है, 17 का। किसका मल्टीपल है, 17 का। तो 17 का सबसे पहला मल्टीपल क्या होता है, 17 इंटू 1, यही होता है पहला मल्टीपल। 17 एकम 17। दूसरा मल्टीपल 17 इंटू 2, 17 दूनी 34। और यहाँ पे कितने मल्टीपल्स बोला है, 7। कितने बोला है, 7। नॉन जीरो मतलब जीरो वाला नहीं लेना है। तो 17 इंटू 1 पहला होगा, फिर दूसरा होगा 17 इंटू 2, तीसरा 17 इंटू 3। कितने बोला है, 7। 7 बोला है तो 17 इंटू क्या हो जाएगा लास्ट वाला, 7। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। इनका क्या निकालना है बच्चे, औसत। क्या निकालना है, औसत। अब आप ये बताइए, यहाँ पे भी डिफरेंस बराबर बराबर ही होगा।
कितने कितने का होगा 17 का, कितने कितने का 17 17 का। क्यों? क्योंकि 17 का मल्टीपल है, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 और 17 का डिफरेंस कितने का होता है 17 का। तो जिसका भी मल्टीपल होता है ना डिफरेंस उतना ही उतना होता है, और डिफरेंस मतलब यहाँ भी क्या है सेम है, क्या है सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो आपको क्या निकालना है एवरेज, क्या निकालना है एवरेज। एवरेज निकालेंगे, पहला नंबर किसको लेंगे 17 एकम 17 और आखिरी नंबर किसको लेंगे 17 इंटू 7, ठीक है। तो पहला है 17 इंटू 1 और आखिरी नंबर क्या है 17 इंटू 7। तो पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर और बटे में क्या कर देंगे 2। समझ में आ रहा है? अब देखो दोनों जगह क्या है कॉमन बच्चे 17 17, तो यहाँ पे 17 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस क्या बचेगा 7 और ये बटे में क्या है बच्चे 2। अब ये 17 है 7 और ये क्या होता है 8, 8 बटे 2 और 2 चौके 8 हो गया, 17 चौके कितना होता है बच्चे 68। तो ये आ जाएगा बच्चे कौन सा जवाब 68। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? तो अगर आपको 17 का मल्टीपल बोला है तो 17 इंटू एक, पहला नंबर 17 होगा, दूसरा 17 दूनी 34, तीसरा 17 3 51, ऐसे करके पहले 7 17 के मल्टीपल चाहिए थे। तो सातवां कौन सा होगा 17 इंटू 7। और आपको औसत निकालना था, आपको पता होना चाहिए कि 17 का मल्टी किसी का भी मल्टीपल हो हमेशा डिफरेंस क्या होता है सेम। तो डिफरेंस सेम होगा तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 करके यूज कर सकते हैं। तो पहली संख्या 17 हो गया, आखिरी संख्या 17 इंटू 7 हो गया, दोनों को जोड़कर बटा 2 करना है। दोनों में 17 कॉमन था तो मैंने कॉमन ले लिया, 1 और 7 बचा और बटा 2 है तो 8 बटा 2 मतलब 4, 17 चुके होता 68। यही होगा क्वेश्चन का जवाब। बताएं क्लियर है सभी को, है ना आसान? नोट करिए अच्छे से। चलिए बच्चे, ओके यहां तक समझ में आ गया सभी को? लिख लिया सबने? लिखो जल्दी लिखो। हो गया? चलो नए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल। अब पांचवा सवाल क्या है इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला है 14 और 61 के बीच 5 के विभाज्य सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। 14 और 61 के बीच बोला है और किसके विभाज्य बोला है 5। 5 के विभाज्य मतलब जो 5 से भाग जाता है, और 5 से भाग वही जाएगा जो 5 का मल्टीपल में होगा, हाँ या ना? ठीक है, जैसे 5 का मल्टीपल में और किसके इसके बीच में बोला है 14 और 61 के बीच में, ठीक है। तो 14 61 के बीच में 5 के मल्टीपल्स देखते हैं। तो 5 से जाता है 14 तो जाता नहीं है, कौन सा नंबर होगा 15। 15 5 से जाता है, बोला है ना विभाज्य होना चाहिए 5 से, हाँ या ना? तो 14 के बाद कौन सा आता है 15, 14 तो होता नहीं है। और वैसे भी बीच में बोला है तो 14 वैसे भी नहीं होता और 61 वैसे भी नहीं होता, तो इनको तो वैसे भी हमें नहीं लेना था। क्लियर है कि नहीं? तो 14 के बाद क्या आता है 15, और 15 के बाद सीधा 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी 20। 5 5 के डिफरेंस में 5 से डिवाइड होने वाली संख्या हमेशा 5 5 के डिफरेंस, 17 से डिवाइड होने वाली संख्या 17 17 के डिफरेंस में होती है। क्लियर है ना? जैसे आप पहाड़ा पढ़ते हैं, क्लियर है कि नहीं? तो ये 15 हो गया, 20 हो गया, फिर कौन सा हो जाएगा 25, इस तरीके से जाएगा। आखिरी संख्या क्या होगा 60, क्या होगा 60, 60 भी बच्चे 5 से जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये पहली संख्या क्या हो गई बच्चे 15 और आखिरी संख्या क्या हो गई 60, और सबके बीच में डिफरेंस कितने कितने का है 5 5। आपको क्या निकालना है औसत, क्या निकालना है औसत। और औसत निकालने के लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। पहली संख्या क्या है 15 और आखिरी संख्या क्या है 60 और बटा क्या कर देंगे 2। तो 60 और 15 क्या हो जाएगा 75 बटा 2, 75 बटा 2 होता है 37.5, कितना होता है 37.5, और यही होगा क्वेश्चन का क्या जवाब। बताइए क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नोट करिए सभी लोग। हो गया बच्चों, लिख लिया सबने? चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्या है क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। क्या बोला 8 क्रमागत संख्याएं दी। क्रमागत मतलब क्या होता है क्रम से लगातार, क्रमागत मतलब होता है लगातार, ठीक है ना।
8 क्रमागत संख्या दी गई है, यदि मध्य की दो संख्याओं का औसत क्या है 6। ज्यादा लैंग्वेज समझना, कितनी क्रमागत है 8। मतलब जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं, कितनी संख्याएं हैं टोटल 8। ठीक है, नंबर में ये संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, ऐसी कितनी संख्या 8। और सारी संख्याएं क्या हैं क्रमागत। क्रमागत मतलब होता है लगातार। लगातार मतलब हर संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होगा सेम। डिफरेंस क्या होगा, जैसे मान लो जो भी संख्या दी है लगातार में दिया, लगातार में हमेशा डिफरेंस क्या होता है सेम। और डिफरेंस अगर सेम होता है तो आप सबको पता है जो माध्य मान होता है वही एवरेज होता है, ये बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 8 क्रमागत संख्याओं दी गई हैं यदि मध्य की दो संख्या, मध्य की दो संख्या कौन कौन सी बताओ, मध्य की दो संख्या कौन कौन सी है, 4 और ऐसे खतरनाक टाइप की हो यार, ये पहला और आखिरी कैंसिल, ये दूसरा सेकंड लास्ट कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो यही है ना। मध्य की दो संख्याएं कौन है, 4 और 8, चौथी और आठवीं है ना, सॉरी पहले नहीं बता सकते थे हैं, चलो कोई बात नहीं। 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8, कितनी संख्याएं हैं टोटल बताओ 8। 8 संख्याएं हैं और इसमें मध्य की दो संख्या, मध्य की दो संख्या अब ढूंढना है ना। तो मध्य की दो संख्या कैसे मिलेगा बच्चे, ये पहला और आखिरी हटाओ, ये आखिरी की दो है, ये सेकंड की दो है, ये दो है, हाँ या ना। ये पहली दो, आखिरी की दो, मतलब सेकंड लास्ट की दो, थर्ड लास्ट। क्या बोले, यदि मध्य की दो, तो मध्य की दो तो यही कहलाएंगे ना। अरे क्या कर रहे हैं अपन आज, 1 2 3 4 5 6 7, 2 और किसका होगा 7, ठीक है, 3 और क्या होगा 6, वेरी गुड। अब ये क्या होगा 4 और, हम थोड़ा सा खतरनाक काम कर रहे थे, समझ में, ठीक। तो ये बच्चे पहली और आखिरी, ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट, और ये आखिरी, मतलब मध्य की दो संख्याएं कौन है, चौथी और पांचवी। कौन सी है, चौथी और पांचवी, समझ में आ रहा है। तो मध्य की दो संख्याओं का औसत दिया है, मतलब चौथी और पांचवी का औसत, औसत मतलब माध्य मान होता है। चौथी और पांचवी के बीच वाला दे दिया है, कितना दे दिया है बताओगे, कितना दिया है 6, औसत कितना दिया है 6 दे दिया है। आपसे क्या पूछा है कि तो उन 8 संख्याओं का योगफल बताना है, क्या बताना है, योगफल। एक बात सुन लो थोड़ा सा, तो सभी बच्चों को ये पता है एवरेज बराबर क्या होता है, सभी राशियों का योग बटे जितनी राशि है, ये बात पता है सबको, अभी पढ़ाए थे ना फॉर्मूले में, सभी राशियों का योग बटे जितनी राशियां हैं। क्लियर है, योग ऊपर में, नीचे राशियों की संख्या। अगर आपको कभी भी योग निकालना हो, क्या निकालना हो, योग, तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो एवरेज का गुणा किससे हो जाएगा बच्चे, एन से, हाँ या ना, किससे गुणा हो जाएगा, एन से। ये बात क्लियर है सभी को। तो जितनी संख्या इंटू एवरेज कर देंगे तो उनका योग आ जाएगा। क्या पूछा, 8 संख्याओं का योगफल बताना है। सबसे पहले एक बात बताओ, मध्य की दो संख्याओं का औसत अगर 6 है तो इन 3 और 6 का भी औसत क्या होगा, 2 और 7 का भी, 1 और 8 का भी, मैंने ये बताया था आपको, हाँ या ना। तो बीच वाली संख्या 1 और 8 का भी तो मध्य में यही 6 कहलाएगा, हाँ या ना। जब 4 और 5 का मध्य 6 कहला रहा है औसत, तो 1 और 8 का भी तो मध्य यही कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गए कि टोटल 8 संख्याओं का एवरेज भी क्या होगा, 8 संख्याओं का एवरेज भी क्या होगा, कौन बताएगा बच्चे, 6, क्या रहेगा 6। और टोटल संख्या कितनी है बताएंगे, 8, कितनी है 8। इनका योग निकालना था, योग बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू एन। तो एवरेज कितना है 6 और एन कितना है 8, तो 8 छिके कितना हो जाएगा 48। और यही क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। क्लियर है कि नहीं। मध्य की दो संख्याओं का औसत दिया है, मतलब पूरी संख्या का औसत वही है, समझ रहे हो। औसत मतलब बीच वाला मान, जब अंतर सेम होता, क्रमागत बोला था तो अंतर तो सेम होगा, तो इन दोनों का एवरेज बीच का मान, इन दोनों का एवरेज भी बीच का मान, इनका भी बीच यही होगा, इनका भी बीच यही होगा, सबका बीच यही रहेगा 6। क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझ में। तो आपको एक तरह से मध्य की दो संख्याओं का औसत देने का मतलब पूरी संख्या का औसत दिया था, और पूरी संख्या का औसत कितना था बच्चे 6, और 6 था, और टोटल संख्याएं कितनी थी 8। तो यहाँ पे पता है सभी राशियों को एक बराबर एवरेज इंटू एन होता है, तो 6 8 48। क्लियर है सभी को, ध्यान से देखिए, कोई डाउट तो बताइए। बड़ा इजी क्वेश्चन था, घुमा दिया था अपन, घुमाया उमाया नहीं था, हम गलती से लिख ही गलत रहे थे। यहाँ तक क्लियर है सभी को ना, हाँ, कुछ पूछना है तो पूछ लो, डाउट है कुछ, नहीं आया समझ में। 6 कहां से आया बच्चे, दिया है ना, देखो यदि मध्य की दो संख्याओं का औसत कितना दिया है 6, टोटल कितनी संख्या है 8,
तो मध्य की दो संख्या कौन कौन सी, चौथी और पांचवी, इनका औसत दिया है 6, तो चौथी और पांचवें वाले का जो भी नंबर होगा उनका एवरेज निकालेंगे, क्या आएगा 6। तो अगर इन दोनों का बीच का ये, तो एवरेज मतलब क्या होता है, जब डिफरेंस सेम होता है तो माध्य मान ही होता है। तो इन दोनों का माध्य अगर 6 है तो 3 और 6 का भी तो माध्य यही होगा ना, तो 1 और 8 का भी माध्य यही होगा। तो 1 और 8 का माध्य मतलब 8 संख्याओं का माध्य क्या कहलाएगा, 6। माध्य मतलब ये एवरेज है, हाँ या ना। तो एवरेज हमने लिख लिया 6, और टोटल संख्याएं कितनी थी, 8। तो 8 6 48, क्योंकि सभी राशियों का योग बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू एम। क्लियर है, डाउट है, क्लियर है, डाउट होगा तो बोल देना ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7वां। किसी का भी डाउट हो तो बोलिएगा बच्चे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7वां ध्यान से देखिए। क्या बोला है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत ज्ञात करें। कौन सी संख्याएं बोला है, 5, वो भी क्रमागत मतलब लगातार, और वो भी कौन सी, प्राकृतिक। इनका एवरेज फाइंड करना है। और वो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी, ए पहली है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, चौथी डी है, पांचवी ई है। और इनका क्या निकालना है, एवरेज। तो इनका एवरेज जब सभी का डिफरेंस बराबर होगा, प्राकृतिक संख्या है ना, वो भी क्रमागत है, तो हर संख्या के बीच में डिफरेंस कितने कितने का होगा, एक एक, कितने कितने का होगा। तो ए में एक जोड़ेंगे तो बी बनेगा, बी में एक जोड़ेंगे तो सी बनेगा, सी में एक जोड़ेंगे तो डी बनेगा, डी में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ई। क्योंकि प्राकृतिक संख्या में डिफरेंस एक एक का होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना। अब कहां से शुरू किया ये नहीं पता है, ये बस पता है ए है पहला, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी, पांचवा है ई। इनका क्या निकालना है, एवरेज। क्या निकालना है, तो सबसे पहली बात इनका एवरेज क्या क्या होगा। तो एक तो एवरेज क्या होता है, जो डिफरेंस सेम होता है तो बीच वाला वैल्यू, बीच वाला वैल्यू कौन है, सी। तो एक तो एवरेज सी आएगा, हाँ या ना। सी कहलाएगा एवरेज, ऑप्शन में मत जाओ, पहले इसे समझो, हाँ या ना। सी क्यों कहलाएगा, सी क्या है, माध्य माध्य, बीच वाला है, हाँ या ना। दूसरा आंसर। अच्छा ये बताओ, ये भी बोल सकते हो ए प्लस ई बटा 2, ये भी एवरेज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2, ये भी तो एवरेज हमने पढ़ाया था ना। अच्छा एवरेज निकालने में तो ये भी होगा ना कि बी और डी बटा 2, हाँ या ना। इन दोनों हटा दो तो बी प्लस डी बाई 2, ये भी तो कहलाएगा, हाँ या ना। अच्छा और क्या हो सकता है एवरेज, ये सब हो सकते हैं। और कौन हो सकता है, बी में कितना जोड़ दूं, 1, तो क्या आ जाएगा, सी नहीं आ जाएगा। अरे यार लगातार प्राकृतिक संख्या एक एक का डिफरेंस है, तो बी में 1 जोड़ूंगा तभी ना सी आएगा, तो ये बी प्लस 1 भी तो बोल सकता हूं, ठीक है। और क्या बोल सकता हूं, ए प्लस 2 बोल सकता हूं, ए में 1 जोड़ूंगा तो बी, एक और जोड़ूंगा तो सी, ए में 2 जोड़ूंगा तब सी बनेगा, हाँ या ना। अच्छा और आंसर हो सकता है डी माइनस 1, डी में 1 कम करूंगा तो सी आ जाएगा। अच्छा एक और हो सकता है ई माइनस, क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। अच्छा एक और आंसर हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, कितनी संख्या है टोटल, ये भी हो सकता है, हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन के कितने आंसर संभव है, 8, लेकिन आंसर तो एक ही आएगा, मतलब 8 तरीके हैं, 8 तरीके हैं, आंसर तो एक आएगा, क्लियर है, एक ही आंसर आएगा, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे पूछा था कि औसत ज्ञात करें, और ऑप्शन में दिया था सी, तो सी भी ठीक है, ए प्लस 2 ये भी ठीक है, ए प्लस ई बाई 2 ये भी ठीक है। तो एनी वन ऑफ दी एबव, मतलब कोई भी इनमें से एक, यही टिक करेंगे पेपर में, क्लियर है कि एनी वन ऑफ दी एबव, किसी को भी कर लो भैया, आंसर सेम आएगा। मैं तो आपको टोटल 8 बता दिया, इसमें तो केवल कितने दिए, 3, समझ में आया, हाँ या ना। तो क्या सीखने को मिला सर, अगर डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज इतने तरीके से निकाल सकते हैं सर। और यहाँ पे एक एक का डिफरेंस इसलिए है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि कौन सी संख्या थी, प्राकृतिक, वो भी कैसी, क्रमागत प्राकृतिक, क्रमागत प्राकृतिक, क्रमागत मतलब लगातार, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इतने एवरेज हो सकते हैं। टोटल 8 रिजल्ट आ सकते हैं, इनमें से इतने दिए थे 3, तो बोलेंगे एनी वन ऑफ दी अबव, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। बच्चे गलती मालूम क्या करते हैं इसमें, ये जब पढ़ के जाते हैं तो केवल सी टिक करके आ जाते हैं बीच वाला, और हड़बड़ा के कर देते हैं, लेकिन पूरी चीजें देखते नहीं है, इसलिए माइनस खा जाते हैं बनता हुआ क्वेश्चन। क्लियर है ना, समझ में आया सभी को, नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन और करा, क्या सभी को क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है,
देखिए ध्यान से, कुछ पूछना हो तो पूछिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चे क्लियर हो रहा है, सभी को समझ में आए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर। यहां तक ओके सभी को ना? अगला क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है? यहां तक 7 तक ओके? 8वां देखो क्या बोला है, आराम से पढ़ो, भाषा एकदम आराम से। 5 क्रमागत, कौन सी संख्या बोला है? सम। सम संख्याओं में डिफरेंस कितने कितने का होता है? 2 2। तो यहाँ पे a+2 करे होंगे तब जाके क्या आया होगा b+2 करे होंगे तब जाके आया c+2 करे होंगे तब जाके आ गया d+2 किए होंगे तब जाके, वो भी क्यों? क्योंकि क्रमागत लगातार। प्राकृतिक में 1 1 का डिफरेंस होता है, सम और विषम में 2 2 का होता है, जानते हो ना? ठीक, और इनका क्या याद करना है? औसत। तो सबसे पहले कितने आंसर हो सकते हैं पहले लिखते हैं। पहला आंसर सबसे मध्य में कौन दिख रहा है? एक आंसर तो सी होगा, समझ में आ रहा है? दूसरा आंसर पहला प्लस आखिरी बटा 2, पहला ए आखिरी तो ई। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें डिफरेंस क्या क्या है? बराबर बराबर। समझ रहे हो? नहीं आएगा तुरंत बोल देगा, ठीक है? तीसरा आंसर b+d/2, बी और डी भी, तो अगर बी को और डी को पहला और आखिरी मान लूं बटा 2 करूं तो भी सी आएगा, क्योंकि बी डी का भी मध्य सी है, ए का भी मध्य सी। बी में कितना जोड़ दूं? 2, तो सी बन जाएगा। ए में कितना जोड़ दो? 4, तो भी सी बन जाएगा। सी में कितना, सॉरी डी में कितना कम कर दो? 2, तो भी सी बन जाएगा। डी में सॉरी ई में कितना कम कर दो? तो भी बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? या फिर सबको जोड़कर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटा 5। क्लियर है कि नहीं? इतने रास्ते हैं एवरेज निकालने के, समझ रहे हो कि नहीं? ऑप्शन में क्या क्या दिया है? औसत याद कीजिए। ये हो सकता है क्या? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कहाँ से हो सकता है? ये भी पढ़ा है क्या? ये भी नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है क्या? कौन सा होगा? ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हमने इनमें से कुछ पढ़ा है? a+4 बस पढ़ा है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? है ना बढ़िया क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बनता हुआ क्वेश्चन भी बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर चीजों को ध्यान से देखते नहीं है। ये बताइए यहां तक क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, नोट कर लीजिए पहले। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये 8 आंसर हो सकते हैं, 8 में से कोई भी, ठीक? सबका आंसर सेम आएगा, बट तरीके अलग है। तो अब बताओ, कंसेप्ट और क्लियर हो गया होगा इससे? क्या आप इनमें से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है? लिख लिया सबने? कोई डाउट? आगे बढ़े? कितने कर लिए अभी तक? 8। 9वां सवाल। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे मिलेंगे आगे, ठीक है? लेकिन टफ नहीं रहेंगे, जो आपको कंसेप्ट दिए हैं बस उसी के अकॉर्डिंग चलते रहिएगा, सब आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर, क्या है क्वेश्चन? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। कितनी क्रमागत? 5 लगातार संख्याओं का, संख्या बस बोला है ना, संख्या बोल दिया मतलब वो इवन ना ऑड, दोनों में से कोई नहीं है। प्राकृतिक संख्या कौन सी है? प्राकृतिक, वो भी 5 क्रमागत संख्या। अच्छा नहीं, वो भी प्राकृतिक भी नहीं बोला है, मतलब कोई भी संख्या अच्छा क्रमागत फिर मतलब क्या होगा? लगातार। लगातार तो प्राकृतिक ही होता है ना, हाँ या ना? तो ये प्राकृतिक ही होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है? 53, मतलब एवरेज दे दिया है। कितनी संख्याओं का? 5। तो 2 तरीके हैं करने के, ध्यान से सुनिएगा। पहला एकदम बेसिक सा तरीका, क्योंकि मात्र कितनी संख्या दिया है? 5। जब केवल 5 दिया है, 6 दिया है, तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे मैं बता रहा हूँ अभी। लेकिन अगर संख्या बहुत सारा होता, जैसे 100 संख्याओं का बोल देता, 101 संख्या का, 1000 संख्याओं का, तब समस्या उत्पन्न होता है, तब हम कुछ और सिखाएंगे, ठीक है ना? संख्या जब ज्यादा दे देता है, यहाँ तो कम ही दिया। कितने दिया है? 5। तो 5 संख्या लिखते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और 5वीं। इन पांचों संख्याओं का, 5 संख्याओं का लगातार संख्या थे। लगातार का मतलब सबका डिफरेंस क्या होगा? सेम।
डिफरेंस क्या होगा सेम। इनका एवरेज कितना दिया है 53। तो ये बताओ बीच वाली संख्या कौन सी है, तीसरी, यही ना होगा, यही दिया है क्योंकि माध्य पद कौन सा होगा, तीसरा। तो ये एवरेज दे दिया है 53, मतलब तीसरी संख्या का मान दे दिया है कितना है 53, सही है। और लगातार संख्या थी और आपने क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्या पूछा है सबसे बड़ी। तो ये 53 के बाद कौन सा नंबर आएगा लगातार में, 54। 54 के बाद क्या आएगा 55। 54 के बाद क्या आएगा 55। तो 55 सबसे बड़ी होगी और यही क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। हाँ यार, उससे छोटी कौन होगी 52। 52 से छोटी 51। तो अगर छोटी संख्या बोलते तो आंसर 51 होता, बड़ी संख्या पूछे इसलिए क्या होगा 55। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। तो थोड़ा लॉजिकल चलना है तो आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। और 5 लगातार क्रमागत संख्याओं का 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज दिया है, तो टोटल 5 संख्याएं हैं, बीच वाला पद आपको दे दिया है, मतलब तीसरा पद, ठीक है। तीसरा पद कितना है बच्चे यहाँ पे आपका सीधा सा 53। तो सबसे बड़ा कौन होगा 53 के बाद क्या आएगा 54। 54 के बाद क्या आएगा 55। तो सबसे बड़ा क्या कहलाएगा 55। समझ में आए। तो यहाँ पे संख्या मात्र कितने थे 5, तो आपने सीधा इस तरीके से कर लिया। लेकिन अगर मान लो दे देता 100 संख्याओं का औसत, कितनी संख्याओं का, तो क्या आप ऐसे लिखते, तब समस्या आता। उस समस्या का समाधान भी है, पहले बताएं, इतना क्लियर है, समझ में है। तो अगर संख्या ज्यादा दे दी, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कितनी संख्याएं बोला है 5, कितनी बोला है 5, और उनका औसत कितना दिया है 53। तो ये बताना है कि कौन सा पद होगा औसत वाला, मतलब माध्य पद निकालना होगा आपको। क्या निकालना होगा माध्य पद, औसत नहीं, औसत तो दिया है, माध्य पद मतलब बीच वाला पद कौन सा होगा। तो आप पहले क्या निकालेंगे यहाँ पे मिड टर्म, क्या निकालेंगे मिड टर्म। जब संख्या ज्यादा होगा तब मिड टर्म निकाल के कर सकते हैं। मिड टर्म कैसे निकालेंगे, माध्य पद कौन कितने होंगे, टोटल कितने पद हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है n+1/2, यही होता है ना। तो ये बताइए टोटल पद कितने हैं 5, 5 + 1/2 करेंगे कितना आ जाएगा 30। मतलब तीसरा पद ही क्या कहलाएगा मिड टर्म, तीसरा पद क्या कहलाएगा मिड टर्म, हाँ या ना। तो तीसरा पद मिड टर्म है, मतलब आपको समझ में आ गया कि थर्ड पद जो होगा उसका वैल्यू दे दिया है कितना 53, हाँ या ना। आपको कौन सा पद निकालना है, कौन सा निकालना है पांचवा, सबसे बड़ा पांचवा होगा। तो 53 के बाद 54, 54 के बाद 55, तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं। तो इस मेथड पे हम कब जाएंगे, मतलब पदों की संख्या निकाल कर हम कब करेंगे, जब संख्या क्या हो ज्यादा, जब संख्या क्या हो, जब 5 हो 3 हो 7 हो, तो मेरे ख्याल से समस्या नहीं, तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे वैसे, पहले बताएं इतना क्लियर है सभी को, समझ में आया। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं थी 5, तो माध्य पद कौन होगा 3, तीसरा पद दे दिया है कितना 53, तो चौथा क्या होगा 54, पांचवा क्या होगा। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े। तो ये हमने अभी तक फिलहाल में कितने क्वेश्चन किए हैं 9, 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 लगातार पूर्णांकों का औसत 33/2, 33/2 मतलब 16.5, 16 दूनी 32, ठीक है। पहले 3 पूर्णांकों का औसत क्या है, अच्छा कितनी लगातार पूर्णांक बोला है 10, 10 लगातार पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है पूरे, डेसिमल वाला नहीं है नंबर, जितने भी नंबर है कोई डेसिमल में नहीं है। औसत भले डेसिमल में आ गया लेकिन नंबर हमेशा यहाँ पे क्या होगा, पूर्णांक बोला है, पूर्णांक मतलब प्राकृतिक है, क्या है प्राकृतिक, मतलब पूर्णांक मतलब दशमलव में नहीं है संख्या। क्लियर है, कई लोग डेसिमल सोच के सोचते संख्या डेसिमल में तो नहीं होगा, नहीं, पूर्णांक मतलब होता है क्या पूरा अंक, ठीक है। और क्या बोला 10 लगातार, अच्छा 10 लगातार बोला है तो माध्य पद कौन होगा, क्या ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और वैसे ही बता सकते हैं, पांचवा होगा। अगर 10 लगातार पूर्णांक है तो माध्य पद क्या होगा n+1/2, यही पढ़ते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा 10 + 1/2 कितना हो जाएगा 11/2, कितना हो जाएगा 5.5, 5.5 का मतलब कौन सा, पांचवा पद और छठवें पद के बीच का। क्लियर है कि नहीं, माध्य पद कौन होगा पांचवें और छठवें के बीच का, पांचवें और छठवें के, क्योंकि माध्य पद हम निकाल रहे थे, वैल्यू नहीं है ये पद है, कौन सा पद मध्य में होगा। तो क्या आया 5.5, 5.5 आने का मतलब 5 के बाद और 6 के पहले, समझ रहे हो। जैसे समझाने के लिए यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद,
और 10वां पद। तो 10वें पद में माध्य पद कौन सा कहलाएगा बच्चे? 5.5 बोला है, तो 1 2 3 4 5, 5 और 6 के बीच का, 5 और 6 के बीच का, 5 और 6 के बीच का आपको दिया हुआ है। कितना दिया है बच्चे? 5 और 6 के बीच में कितना दिया है, जल्दी बताइए। ये यही 5.5 है, कितना दिया? 16.5। समझ रहे हो? ठीक है, कोई समस्या किसी को? अच्छा एक बात बताओ, 16.5 इसका एवरेज है, ये क्या है? एवरेज है। तो अगर इसका इन दोनों का माध्य है तो इन दोनों का भी तो माध्य ही होगा ना, हाँ या ना? सही है। अब 16.5 के पहले पूर्णांक कौन सा आता है? 16। 16.5 के पहले पूर्णांक क्या आता है? और 16.5 के बाद पूर्णांक क्या आता है? 17। लगातार संख्या बोला है तो 16 के बाद 17, और 16 के पहले 15 के पहले 14 के पहले 13 के पहले। क्लियर? और आपसे एवरेज किसका पूछा है? पहले 3। किसका पूछा है? पहले 3। और पहले 3 का पूर्णांक का एवरेज क्या दिख रहा है? आंसर क्या आएगा? क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो लॉजिकल तरीके से करना है, रटना कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बोला है टोटल कितने थे लगातार संख्याएं? 10। तो माध्य पद होगा 5.5, मतलब 5वें और 6वें के बीच का। 5वें और 6वें के बीच का मतलब 5वां क्या होगा आप बता सकते हैं फिर। 16.5 एवरेज है तो उसके पहले पूर्णांक क्या होगा? 16, क्योंकि 16 और 17 के बीच की संख्या ही 16.5 होती है। क्लियर है कि नहीं? तो 16 होगा और उसके बाद क्या होगा? 17। तो पहले 3, 16 से पहले 15, 14, 13, 12, 12, 13, 14 का आप क्या निकाल लिया? एवरेज। क्लियर है सभी को? देखो ध्यान से। समझ में आ गया सभी को? कोई समस्या? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, है ना आसान? आज मैंने कितने सवाल कराए हैं? 10। कल आगे कंटिन्यू करो। क्लियर है कि नहीं? इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लो, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? 10वें में तो मैंने कुछ किया क्या? रटा उटा कुछ नहीं। अब ऐसी क्वेश्चन आप सारा करेंगे। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। इसका मैं आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा इस पूरे का। ठीक है, आप उसका प्रिंट निकलवाना हो तो बाहर से निकलवा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।